हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। हमने पढ़ा प्रिंटिंग प्रेस बन गई और जो है प्रिंट हुई बुक्स और मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स जो है मार्केट में आने लगी। बच्चों, इट वाज चाइना वेयर द फर्स्ट मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस appeared, लेकिन सही मायने में जो मैकेनाइज प्रिंटिंग थी वो तो यूरोप में ही डेवलप हुई। जो इस प्रिंटिंग ने मेड होल वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। अब बच्चों स्लोली एंड स्लोली प्रिंटिंग सिस्टम में, इस टेक्निक में चेंजेस आने लगी। चेंजेस मीन इन बेटर वे, इम्प्रूवमेंट्स होने लगी। अब वही अब आपने जहाँ पढ़ना है। योर चैप्टर इज टुडे, जो टॉपिक इज फर्दर इनोवेशन, कि आगे क्या क्या चेंजेस जो हैं वो इसमें हुई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब जो है इनोवेशन मीन्स द इम्प्रूवमेंट्स, न्यू आइडियाज, जो नई जो चेंजेस आई, जो इनोवेशन, न्यू क्रिएटिविटी, नई चीज़ें जो है, न्यू कॉन्सेप्ट आए, वो जो है न्यू कॉन्सेप्ट, वो सब जो है हम जो है इसमें पढ़ेंगे। वी विल एनालाइज ऑल द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दैट वर ब्रॉट अबाउट इन द प्रिंटिंग सिस्टम। चलो लेट्स स्टार्ट, हमसे शुरू करते हैं। By late 18th century, the press came to be made out of metal. अब प्रेस जो थी वो मेटल की बन गई। पहले बच्चों आपने पढ़ा, मैं उसमें जो प्लेटन लगा होते थे वो लकड़ी के भी बोर्ड लगे हुए थे, लेकिन अब ये पूरी प्रेस मेटल की बन गई। पहले टिन और लेड वगैरह यूज किया था प्रेस को बनाने के लिए, अब जो है मेटल की बन गई। थ्रू द 19th century there was a series of further innovation. अब जो है 18th century से शुरू होकर 19th century तक इसमें बहुत चेंजेस आ गई। इसमें क्या क्या चेंजेस आ गई? इसमें जो थी वो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आई। बाय द मिड 19th century रिचर्ड एम हो ऑफ न्यूयॉर्क के जो रिचर्ड एम हो जो थे, उन्होंने पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस को परफेक्ट किया। इन्होंने पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस जो है वो बनाई, बिजली से चलने वाली एंड सिलिंड्रिकल प्रेस हो गई। इसके बीच में सिलेंडर की तरह रोलर लगा होता है इसमें मशीन में। पहले तो प्रेसिस से प्रेस किया जाता था, एक प्लेटन दूसरी के ऊपर प्रेस करके उसके बीच में से जो वर्ड्स होते थे, जो कैरेक्टर्स ABCD लिखो, उसके साथ प्रिंटिंग निकाली जाती थी। अब सिलिंड्रिकल आ गया, रोल करने वाला रोलर लगा हुआ, और जो मशीन जो कि बिजली से चलती थी, ऐसी मशीन आ गई। अब ये जो मशीन थी ये 1 घंटे में 8000 जो थी वो शीट निकालती थी, 8000 शीट्स निकालती थी। इससे पहले वो जो है इस मशीन को यूज किसके लिए किया जाने लगा? ज्यादातर न्यूज़पेपर को प्रिंट करने के लिए किया लगा, क्योंकि उस समय न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा डिमांड में थे। न्यूज़पेपर को प्रिंट करने के लिए जो रिचर्ड एम हो ने जो ये जो है पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल मशीन बनाई, वो ज्यादातर जो है न्यूज़पेपर प्रिंट निकालने के लिए इस्तेमाल होने लगी। इससे पहले बच्चों आपने पढ़ा 1857 में जो है चिल्ड्रन प्रेस बनी, जो बच्चों की बुक्स प्रिंट करने के लिए लगाई गई, और बच्चों की इंटरेस्ट की जो है बुक्स वो बनती थी। अब स्लोली एंड स्लोली क्या हुआ? अब ऑफसेट प्रिंटिंग भी आने लगी। ऑफसेट प्रिंटिंग के आने से जो है एक टाइम में 6 कलर्स में प्रिंटिंग निकलने लगी। व्हाट इज ऑफसेट प्रिंटिंग? ऑफसेट प्रिंटिंग बच्चों इट इज अ टाइप ऑफ प्रिंटिंग। ऐसी प्रिंटिंग होती है जिसमें प्लेट से इंक जो है, एक वहां पे रबड़ ब्लैंकेट होता है, रबड़ ब्लैंकेट पे वो शिफ्ट होती है। ये रबड़ ब्लैंकेट कोई और चीज नहीं, एक रोलर होता है। ये चीज आपने जो है इसमें फोटोस्टैट होते हैं, जीरोक्स के लिए आप जाते हो, जो फोटोस्टैट्स मशीन होती है वहां पर रोलर लगा होता है, उसी रोलर के ऊपर जो है वो प्रिंट आता है। ऐसे ही रोलर के ऊपर एक शीट जो है, वहां पे एक रबड़ की शीट लगी होती है जिसे रबड़ ब्लैंकेट भी बोलते हैं। जो प्लेट में से इंक्ड सरफेस जो है, जो भी प्रिंटिंग है प्लेट में, वो जो है प्लेट से होकर उस जो है जो ब्लैंकेट शीट बराबर ब्लैंकेट के ऊपर जाती है, रोलर के ऊपर जाती है। फिर वहां उसको इंक से अच्छी तरह से इंक लग जाती है। वहां से वो फिर वहां पर जो प्रिंटिंग सरफेस है, शीट है जिसके ऊपर भी प्रिंट होना, वहां से उसका प्रिंट लगता है। ऐसा जो प्रिंट है एक टाइम में, अब उन्होंने ऑफसेट प्रिंटिंग आरंभ कर दी। ऑफसेट प्रिंटिंग जो है, जहां जो है द इंक फ्रॉम द प्लेट इज ट्रांसफर्ड टू द rubber blanket, and from the rubber blanket it is transferred to the original space where the printing is to be made. अब जो है ये ऑफसेट प्रिंटिंग जो है, अब जो है कलर्स में भी प्रिंटिंग निकालने लगी।
बच्चों आजकल ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग के आने से ऑफसेट प्रिंटिंग जो है तो आजकल भी होती है, लेकिन अब इतनी ज़्यादा डिमांड में नहीं रही, क्योंकि डिजिटल प्रिंटिंग की ज़्यादा डिमांड है। अब बच्चों क्या हुआ, ये जो है ये ऑफसेट प्रिंटिंग भी बहुत देर मार्केट में रही, इसकी बहुत डिमांड थी, क्योंकि इससे कलरफुल चीज़ें निकलती थी। अब जो है ये ऑफसेट प्रिंटिंग फिर स्लोली एंड स्लोली क्या हुआ, आप जब आज भी हम प्रिंटिंग करते हैं तो शीट डालते हैं, हम एक ही बार शीट डाल देते हैं और प्रिंट की कमांड देते हैं, और अब कल डबल प्रिंट भी जो है वो शीट बाहर आ जाती है। यहाँ तक पहुंचने में टाइम लगा, एकदम ऐसे प्रिंटिंग नहीं आई। अब जो है इन्होंने एक जो रील होती है, जिसमें कि जो फास्ट चलने वाली रील भी इन्होंने तैयार करी, जिससे कि पहले एक एक शीट डाल के प्रिंटिंग निकाली जाती थी, जिससे कि ज्यादा शीट फास्टली जो शीट है शीट भी रोल करती जाए और जल्दी जल्दी शीट भी जो है वो बाहर आती जाए। इस प्रकार से इन्होंने क्या करा, जो प्रिंटिंग के बीच में प्रिंटिंग में इन्होंने जो है वो तेजी आई, और ये सारा हमने पढ़ना है। चलो आप पढ़ते हैं, इधर क्या लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है बाय द मिड 19th century रिचर्ड एम हो ऑफ न्यूयॉर्क हैड परफेक्टेड द पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस। इन्होंने इसको जो है पावर ड्रिवन सिलिंड्रिक प्रेस, तो प्रिंटिंग प्रेस पहले बनी थी, उसको परफेक्ट किया, उसमें जो है बिजली से चलने वाली सिलिंड्रिकल प्रेस बनाई। दिस वाज द कैपेबल प्रिंटिंग, जो है ये प्रिंटिंग इतनी कैपेबल थी कि 800 शीट्स पर आवर, एक घंटे में 8000 शीट निकालती थी। और बच्चों ये प्रेस किसके लिए यूज होती थी, दिस प्रेस वार पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रिंटिंग न्यूज़पेपर। इन दिस लेट 19th century द ऑफसेट प्रेस भी, ऑफसेट प्रिंटिंग भी आरंभ हो गई, ऑफसेट प्रेस भी आ गई, वाज डेवलप्ड व्हिच कुड प्रिंट अप टू 6 कलर्स एट ए टाइम। उसमें एक टाइम में ही 6 जो है वो 6 जो है वो कलर आते थे। फ्रॉम द टर्न टू ऑफ द 20th century, अब जो 19th century से हम 20वीं सदी में पहुंचने लगे हैं, अब हम 20वीं सदी की बात करते हैं। 20वीं सदी में इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसेस एक्सीलरेटेड प्रिंटिंग ऑपरेशन। अब जो 20वीं सदी में बिजली से चलने वाली सभी मशीनें हो गई, और इन्होंने क्या किया, एक्सीलरेट किया, तेज किया, जो प्रिंटिंग सिस्टम को तेज किया। अ सीरीज ऑफ अदर डेवलपिंग फॉलोड, मेथड्स ऑफ फीडिंग पेपर इम्प्रूव्ड। अब उसमें पेपर डालने का सिस्टम भी इम्प्रूव हुआ, फीड करते हुए पेपर, दैट वाज आल्सो इम्प्रूव्ड। द क्वालिटी ऑफ प्लेट बिकेम बेटर। अब जो प्लेट थी, जो उसमें प्लेट जिसमें वो पहले जो थी प्लेट जिसमें शीट रखी जाती थी, पहले मोटी होती थी, पहले लकड़ी की थी, प्लेटन जो लकड़ी के थे, फिर मेटल की बनी, वो भी मोटी होती थी, इतनी उसकी फिनिश अच्छी नहीं होती थी। अब बिल्कुल पतली सी और अच्छी, जिसमें कि शीट अच्छी तरह पूरी परफेक्टली एडजस्ट हो जाए। अब जो था क्वालिटी ऑफ द प्लेट बिकेम बेटर। ऑटोमेटिक पेपर रील एंड फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल ऑफ द कलर रजिस्टर वर इंट्रोड्यूस। अब वो हो गया, अपने आप जो है वो शीट डालो, अपने आप शीट जो रील वो जो है अपने आप जो है पेपर जो था ऑटोमेटिक पेपर रील, वो खुद पेपर को आगे आगे एक शीट गई, फिर दूसरी शीट गई। आजकल वैसे ही है, वैसे रील जो थी वो चलती पेपर जाता था। और फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल, और पूरा जो था उसको बिजली का कंट्रोल था, जिससे भी जो भी प्रिंट आ रहा अच्छी तरह से प्रिंट होता जाता और शीट जो है निकलती जाती। इंट्रोड्यूस द एक्यूमुलेशन ऑफ सेवरल इंडिविजुअल मैकेनिकल इंप्रूवमेंट्स। बहुत से लोगों ने मिलकर ये मैकेनिकल इंप्रूवमेंट दी, और यूरोप में दी। ये मैकेनिकल इंप्रूवमेंट कहाँ हुई, ये सारी यूरोप में हुई। यूरोप में ये मैकेनिकल इंप्रूवमेंट हुई, ये सारी जो है ट्रांसफॉर्म द अपीयरेंस ऑफ द प्रिंटिंग टेक्स्ट। अब तो प्रिंटिंग टेक्स्ट जो भी चीज आती उसकी शक्ल बदल गई, क्योंकि बच्चों अब जो है जो थी पावर ड्रिवन मशीनें आ गई, अब कलर्स में आने लगा, अब जो है बैटर प्रिंट होने लगा, जिससे कि जो प्रिंट आता अब बुक्स अच्छी देखने में अच्छी लगती थी, उनका प्रिंट अब अच्छा होता। लेकिन अब देखते हैं और क्या क्या चेंजेस जहां पर आई। द प्रिंटर एंड द पब्लिशर कंटिन्यू डेवलप अ न्यू स्ट्रेटजी टू सेल देयर प्रोडक्ट। 9 अब जो है जितने भी प्रिंटर्स और पब्लिशर थे वो नए नए प्लान्स बनाते, नई नई स्कीम्स लाते अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। 19th century पीरियोडिकल सीरियलाइज्ड इंपॉर्टेंट नॉवेल्स। अब उन्होंने क्या निकाला, क्या नई टेक्निक लाई। अब जो नॉवेल्स होते हैं सीरियल्स, बाकी जो है एक नॉवल एक बार ही खत्म नहीं होता था, उसकी जो है वो नॉवेल्स का पार्ट 1, फिर वेट फॉर द पार्ट 2 आफ्टर 1 month, इसी हिसाब से पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, एक स्टोरी को जो है वो
कंटिन्यू करते थे और एक स्टोरी एक नॉवल में खत्म नहीं करते थे। एक स्टोरी एक नॉवल उनकी सीरीज इन्होंने बना दी कि जो है एक तो से क्या थी, उनकी प्रोडक्शन बढ़ी, क्योंकि लोग जिसने आधा नॉवल पढ़ा होगा उनको क्रेज जाती है आगे क्या हुआ आगे क्या हुआ। हाँ, वो फिर दूसरा नॉवल भी परचेज करते हैं, फिर वो तीसरा भी करेंगे, चौथा भी करेंगे। इस प्रकार से जो है ये सीरीज में इन्होंने जो नॉवेल्स प्रिंट करने, क्या एक और क्या पब्लिशर्स और प्रिंटिंग की, एक तो मशीन की प्रिंटिंग की सुधार हुआ, दूसरा पब्लिशिंग में क्या सुधार हुआ। पब्लिशिंग में इन्होंने दे ट्राई टू ब्रिंग पीरियोडिकल सीरियलाइज्ड जो है नॉवेल्स, पीरियोडिकल सीरियलाइज्ड नॉवल। एक नॉवल आया उसके बाद 15 दिन के बाद आएगा, फोर्टनाइटली या मंथली महीने के बाद आएगा। इस प्रकार से ऐसे नॉवेल्स भी आने जो है वो आरंभ हुए, which gave birth to the particular way of writing novels. In 1920s in England, popular works were sold in cheap series. अब जो है called shilling series. अब आपको पूछ सकते हैं what are shilling series? Shilling series हो गया popular shilling series. इसकी definition है in 1920s in England, popular works were sold in cheap series called shilling series. अब जो है पॉपुलर वर्क हो गया वो काम जो लोगों को बीच में लोगों को ज्यादा पसंद आता है, लोगों में जिसकी डिमांड थी, उसकी जो बुक्स थी वो प्रिंट होने लगी और वो सस्ते में बिकने लगी क्योंकि वो आम पब्लिक की डिमांड थी और वो जो है सबको वो चीज मिल सके। उनको बोलते जो है शीलिंग सीरीज। व्हाट डू यू मीन बाय शीलिंग सीरीज वर ए सिस्टम ऑफ popularizing the books. In 1920 in England, popular works were sold in cheap series called shilling series. और ये भी सीरीज था, ये नहीं कि एक ही बार एक बुक खरीद ली तो काम खत्म हो गया। एक बार फिर जो है वो कहानी आगे कंटिन्यू करती थी, उसकी दूसरी बुक फिर तीसरी बुक वो चीप में सस्ते में बेचते थे कि आम पब्लिक की डिमांड जो है वो पूरी हो सके। अब बच्चों देखो द डस्ट कवर आर द बुक जैकेट इज आल्सो 20th सेंचुरी इनोवेशन। डस्ट कवर जो है कई बुक्स आपने देखी होंगी जिसकी बुक के ऊपर भी एक और कवर चढ़ा होता है जिसे बुक की जैकेट बोलते हैं या डस्ट कवर बोलते हैं। ये आई हैव ब्रॉट ए बुक फॉर दिस। ये आप खुशवंत सिंह जी की बुक है जो कि बहुत बड़े ऑथर थे, पॉलिटिशियन थे, डिप्लोमेट थे और इन्होंने जब पार्टीशन हुई 1947 में उसको देखते हुए इनका मन लिखने को किया और इन्होंने अपनी राइटिंग की ओर अपना ध्यान दिया। ये इनकी बुक है तब का ये सिस्टम। ये उस समय जो भी बुक्स आती थी वो जैकेट के साथ वो जो है डस्ट कवर के साथ आती। दिस इज द डस्ट कवर। ये इनकी बुक है। बुक के ऊपर इन्होंने एक ये कवर किया। आपने भी देखी होगी, पहले आपकी साइंस की प्रैक्टिकल नोटबुक भी ऐसी होती थी। प्रैक्टिकल नोटबुक के ऊपर ये कवर होता था ऐसे। अब वो सिंपल आती है ऐसे जो बुक के ऊपर कवर्स होते हैं। दिस इज द ये कवर मैं जो बुक को लगा रही हूँ, दिस इज ए जैकेट ऑफ द बुक, दिस इज ए डस्ट कवर। ये कवर में ऐसी बुक्स की ये भी जो है अब जो है 20th सेंचुरी में ये बुक्स के कवर भी डस्ट कवर जो जैकेट भी बुक्स की आनी आरंभ हो गई। ऑफ द बुक जैकेट आल्सो 20th century innovation with the onset of the Great Depression in 1930. Publishers feared a decline in the book purchase. To sustain buying, they brought out cheap paperback edition. बच्चों, मैंने ग्रेट डिप्रेशन के बारे में आपको जब हम इंडियन स्ट्रगल के बारे में हम पढ़ रहे थे उस समय मैंने बताया था जो है 1929 से 30 तक ग्रेट डिप्रेशन आया था और ये ग्रेट डिप्रेशन सरप्लस चीज़ों की वजह से हुआ था और इंडिया में इसमें इफेक्ट हुआ था। इंडिया की भी एग्रीकल्चर के रेट्स बहुत डाउन चले गए। इंडिया ने भी बैडली सफर किया था। अब ये उसी ग्रेट डिप्रेशन की बात फिर से जहां हो रही है क्योंकि एक बार चीज से जो दुनिया सफर की हो उसकी चर्चा बार बार होती है। अब जो है जहां भी ग्रेट डिप्रेशन की बात ऐसे हो पहुंचते 1930 में जब प्रिंटिंग प्रेस पहुंच गई उस समय ग्रेट डिप्रेशन आ गया। पूरे यूरोपियन कंट्रीज में जो थे वो हर एक चीज की तो लोग जो थे वहां पे क्राइसिस से गुजर रहे थे। उस समय पब्लिशर्स और राइटर्स ने भी सोचा इस समय जबकि लोगों को अपनी डेली रूटीन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए उस तरफ लोगों का ध्यान है। उस समय भी इन्होंने कोशिश करी कि लोग भी उस समय भी लोग जो है इनकी बुक्स पढ़े। एक बार फिर
या फिर अपनी जो है बैक स्टोरी में चले गए, अपनी बैक हिस्ट्री में चले गए, जब बिल्कुल रफ सा कागज लेकर सस्ते में चीप बुक्स मिलती थी, चीप बुक्स मिलती थी और लोगों को सस्ते रफ कागज के ऊपर बुक्स बना कर बेचते थे। एक बार फिर इन्होंने वो चीप पेपर, जो रफ पेपर यूज करना शुरू किया और सस्ती बुक्स बेचनी शुरू हो गई। ये जो है इनोवेशन, ये सारी इनोवेशन जो हुई, जो प्रिंटिंग में हुई। अब बच्चों, अब हम देखेंगे कि जो ये अब हमारे इंडिया के ऊपर, हमारी इंडिया, और हमने इतना तो प्रिंटिंग के बारे में पढ़ लिया, अब हम कुछ इंडिया की भी बात करें। इंडिया में क्या था, इंडिया में प्रिंट कल्चर कैसे आया, ये बच्चों हम कल बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।